अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एमएस वर्ड जो में ए टू जी शॉर्टकट की को कवर करेंगे। इसको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे और थ्योरेटिकल भी हम इसको समझते हैं कि ये क्या होते हैं और इस पे हम किस तरह एमएस वर्ड में काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है ना, हमारे पास पहली शॉर्टकट की आती है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए इज यूज्ड फॉर सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। जितने भी डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स में जितने भी मतलब पैराग्राफ होता है ए टू जी होल, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट होता है उसको अगर आप सेलेक्ट करते हो तो हमने क्या प्रेस करना होगा? कंट्रोल ए। जिस तरह मैं कंट्रोल ए को प्रेस करता हूं, देखो मेरे वर्ड में जितने भी जो है ना पेजेस थे, सबके सब पेजेस उन्होंने सेलेक्ट किए। तो ये काम हम सिंपली यहाँ से, ये होम मेन्यू में हमारे पास आता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये सेलेक्ट का ऑप्शन है, ये सेलेक्ट ऑल, हम इधर से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी इज यूज फॉर बोल्ड। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मैं इसको जो है ना बोल्ड करूं, तो हम क्या करते हैं? जिस तरह की बोर्ड से कंट्रोल बी करते हैं तो देखो ये बोल्ड हो गया हमारे पास। ठीक है ना। तो यही सेम काम हम जो है ना यहाँ होम मेन्यू में यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर सेम टू सेम यही काम फंक्शनलिटी आपको ये प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास कमांड है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी इज यूज फॉर कॉपी द टेक्स्ट। ठीक है ना। किसी टेक्स्ट, किसी पैराग्राफ को कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल सी। फॉर एग्जांपल मैं इस कंट्रोल वो ये कॉपी टेक्स्ट को कॉपी करता हूं और इसको आगे जो है ना इधर पेस्ट करता हूं, तो ये हो गया। देखो हम मतलब ये है कि किसी चीज को हम कॉपी करने के लिए किसी अल्फाबेट को, किसी पैराग्राफ को, किसी सेंटेंस को हम कॉपी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कौन सी की जो है ना शॉर्टकट की यूज होती है? कंट्रोल सी। या हम सेम टू सेम ये काम यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस इधर से भी मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। होम में मेन्यू में यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर ये काम इधर से भी होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कमांड है, क्या है? कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्या होता है कि ये फॉन्ट ऑप्शन आपके लिए ओपन होता है, डायलॉग बॉक्स जिसको हम कहते हैं। मैं जिस तरह कंट्रोल डी को प्रेस करता हूं तो देखो मेरे पास ये विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर फंड्स वगैरह हम इसका फंड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। इसको इटैलिक बोल्ड भी कर सकते हैं, इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो हम टेक्स्ट के साथ एनी वन मतलब वो कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर करता हूं कि मैं कंट्रोल डी को क्या करूं? बोल्ड करूं, इसका साइज में ज्यादा करूं, इसका कलर में जो है ना मतलब चेंज करूं। तो ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास ये काम करता है। ठीक है ना। और सेम टू सेम ये फंट हम यहाँ पर जो होम मेन्यू में हमारे पास यहाँ पर इसका ऑप्शन आता है, इधर से भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कमांड है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई अलाइनमेंट, अलाइन सेंटर के लिए इस्तेमाल होता है। अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू सेंटर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये कंट्रोल ई नहीं है, इसको मैं सेंट्रलाइज करूं, टेबल के सेंट्रल में लिखूं, या शॉर्टकट जो मेरे पास है अभी तो ये लेफ्ट साइड पे है, मैं कहता हूं कि ये इधर सेंट्रल पे आए। तो मैं जिस तरह कंट्रोल ई प्रेस करता हूं, देखो ये सेंट्रल में हो गया। ठीक है। या यहाँ पर सेम टू सेम हमारे जो होम मेन्यू में है, होम मेन्यू में ये ऑप्शन हमारे पास इधर पड़ा है, इधर से भी हम इसको क्या कर सकते हैं? सेंट्रलाइज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ इज यूज फॉर फाइंड। किसी भी जो है ना वर्ड को, कोई अल्फाबेट को हम जब सर्च करते हैं तो ये हम क्या करते हैं? कंट्रोल एफ का कमांड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो है ना कंट्रोल एफ जिस तरह मैं प्रेस करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने कहना है कि मैंने फाइंड ही ढूंढना है, तो देखो जिस तरह मैंने कंट्रोल एफ किया, फाइंड यहाँ पर मेरे पास डायरेक्ट आ गए कि हमारे पास ये फाइंड है। देखें दो फाइंड है मेरे होल डॉक्यूमेंट में। ठीक है ना। तो ये फाइंड का काम हम इधर से भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास होम मेन्यू है, यहाँ पर ये फाइंड का ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है। तो ये हो गया फाइंड कंट्रोल एफ। उसके बाद हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल जी है। कंट्रोल जी इज यूज फॉर गो टू। ठीक है ना। जब मतलब हम किसी स्पेसिफिक
पेज में जब हम जाते हैं या मतलब मेरे पास टोटल 5 पेजेस है, मैंने कहना है कि मैंने पेज 2 में जाना है या पेज 3 में जाना है, तो हमने क्या करते हैं, गो टू का कमांड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल जी करता हूं, ठीक है ना, यहाँ पर गो टू मैं कहता हूं कि मेरे पास यहाँ पर कितने पेजेस है, 3 पेजेस है, मैं कहता हूं कि यार मुझे 2 पेज पे ले जाओ, तो देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 2 पेज पे आ गया। फिर मैं कहता हूं मुझे 1 पेज पे लेके जाओ, देखो इसने क्या किया, 1 पेज पे। फिर मैं कहता हूं कि मुझे 3 पेज पे, 3 पेज पे, तो ये मैं 3 पेज पे आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, गो टू का कमांड हो गया, कंट्रोल जी। और यहाँ पर हम सेम टू सेम यहाँ पर इसको जो है ना, होम मेन्यू में यहाँ पर गो टू का ऑप्शन हमारे पास है, इधर से भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच इज यूज फॉर फाइंड एंड रिप्लेस। ये किसी वर्ड को फाइंड करता है और उसको रिप्लेस भी करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मतलब कि मेरे पास एक कंट्रोल है, इसको मैं जितना भी कंट्रोल मेरे पास है रिपीट हो रहा है, मैं कहता हूं ये सब के सब क्या हो जाए, ये आल्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं जिस तरह कीबोर्ड से कंट्रोल एच दबाता हूं, ठीक है ना, ये कंट्रोल ऑलरेडी मैंने लिख दिया, ठीक है ना, CTRL, ठीक है ना। मैं कहता हूं कि इसको मैं आल्ट पे वो जो है ना वो करूं, आल्ट पे इसको रिप्लेस करूं। जिस तरह मैंने रिप्लेस आल किया, देखो ये सारे के सारे जो है ना क्या हो गए, आल्ट पे रिप्लेस हो गए, ठीक है। तो ये जो है ना किसका कमांड था, ये हमारे पास जो है उसका कमांड था, क्या नाम है, कंट्रोल एच का, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल आई का कमांड हमारे पास आता है, ठीक है ना। कंट्रोल आई क्या होता है, आइटालिक द हाईलाइट सिलेक्शन। ये मैंने फॉर एग्जांपल टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, इसको मैं आइटालिक करता हूं, ठीक है ना, तो ये देखो इसका क्या होगा, फॉर्मेट चेंज होगा, ये आइटालिक आ गया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये जो है ना मैंने ऑलरेडी होम मेन्यू में हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है ना। हमारे पास ये होम मेन्यू में इसका ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे पास जो जिस तरह आप आ जाते हो होम मेन्यू में, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये आइटालिक का ऑप्शन है, इसको मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट होम मेन्यू में या इससे मैं हाइटालिक कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ गया कंट्रोल जे। कंट्रोल जे इज यूज फॉर जस्टिफाई द पैराग्राफ, ठीक है ना। यहाँ पर ये पैराग्राफ को समझने के लिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, ये देखो ये मैंने पूरा के पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया, ठीक है ना, ये पूरे पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किए। अब देखो यहाँ पर कोई मतलब आगे, कोई पीछे, कोई आगे, मतलब ये मतलब जस्टिफाइड नहीं है हमारे पास, ये मतलब अच्छी तरह से रीड नहीं होते ये लेटर्स में, या जो है ना मतलब जितनी भी हमारा काम वगैरह होता है प्रिंट आउट में, ये बहुत बुरा लगता है। मैं जिस तरह इसको कंट्रोल जे करता हूं, ये देखो सारा जस्टिफाई हो गया इधर से, ठीक है ना। पहले किस तरह था, ये देखो अंदर बार इस तरह था। मैं जिस तरह कंट्रोल जे को प्रेस करता हूं, ये सारा के सारा फॉन्ट लेफ्ट और राइट से किया हुआ जस्टिफाई हो गया, ठीक है ना। तो ये जस्टिफाई का ऑप्शन हमारे पास ये होम मेन्यू में हमारे पास यहाँ पर पड़ा है, ठीक है ना। यहां से भी हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल के। कंट्रोल के इज यूज फॉर हाइपरलिंक, इंसर्ट द लिंक। मतलब किसी डॉक्यूमेंट्स को फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये हाइपरलिंक, यहाँ पर मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कहता हूं कि मैं इसको क्या करूं, लिंक करूं किसी वेबसाइट के साथ। कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट होगा या पावर पॉइंट का होगा या पीडीएफ होगा या वेबसाइट होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इसको मैं लिंक करता हूं, तो मैं कंट्रोल के जिस तरह प्रेस करता हूं, आपने कहना है कि आपने क्या लिंक करना है। मैं कहता हूं डिस्कटॉप में यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मेरे पास ये मेरा सीवी, इसको मैंने क्या करना है, हाइपरलिंक करना है। जिस तरह मैंने इसको हाइपरलिंक किया, कंट्रोल मैंने पकड़ा, इसको मैंने जिस तरह क्लिक किया डायरेक्ट मैं कहां पर गया, सीवी पे गया, ठीक है ना। तो किसी भी वेबसाइट वर्ड डॉक्यूमेंट्स हो या पावर पॉइंट हो, जो भी हो, उसको हम क्या करते हैं, हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइपर लिंक यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट में भी पड़ा है, यहाँ पर देखो इंसर्ट मेन्यू में हमारे पास क्या है, लिंक, ठीक है ना। तो इधर से भी हम इजिली कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या शॉर्टकट किया आता है, कंट्रोल एल, ठीक है ना। अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट आर लाइन टू द लेफ्ट। ये क्या करता है, किसी पैराग्राफ को, किसी
वर्ड को किसी जो है ना टेक्स्ट को क्या करता है, लेफ्ट की तरफ ले जाता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लेटर पे बहुत जगहों पे यहाँ पर राइट साइड पे साइन देखे होंगे, ठीक है ना। मैं कहता हूं कि मैं मतलब इसको राइट की बजाय लेफ्ट पे लेके जाता हूं, तो मैं जिस तरह कंट्रोल एल प्रेस करता हूं, ये देखो ये लेफ्ट साइड पे आ गया, ठीक है ना। तो ये होता है जो है ना कंट्रोल एल का कमांड, ठीक है ना। तो हम इसको यहां से फॉर एग्जांपल क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर होम मेन्यू में यहाँ पर इधर से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लेफ्ट जस्टिफाई कर सकते हैं, इसको लेफ्ट साइड पे लेके आ सकते हैं, देखो, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास कमांड आता है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम किसके लिए इस्तेमाल होता है, इंडेंट द पैराग्राफ। किसी पैराग्राफ को इंडेंट के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये सेम टू सेम टेप की तरह काम करते हैं। जिस तरह के मैं टेप का फॉर एग्जांपल बटन इस तरह प्रेस करता हूं, तो ये पैराग्राफ को जो है ना आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है ना। तो मैं जिस तरह कंट्रोल एम को देखो अब प्रेस कर रहा हूं, ये पैराग्राफ को आगे लेके जा रहा है, ठीक है ना। तो ये फॉर एग्जांपल ये काम हम इधर से भी कर सकते हैं, देखें, ये देखें फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये जो है ना इसका काम है, ठीक है ना, कंट्रोल एम का, सही है। इसके बाद हमारे पास है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन किसके लिए इस्तेमाल होता है, ओपन अ न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट। मतलब मैं तो अभी रेडीमेड इसमें काम करता हूं, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक ब्लैंक या नया जो है ना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, तो उसके लिए मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूं। कंट्रोल एन जिस तरह मैं प्रेस करता हूं कीबोर्ड से, यहां पर देखो डायरेक्ट मेरे पास क्या हो गया, डायरेक्ट ब्लैंक जो है ना ओपन हो गया, ठीक है। डॉक्यूमेंट मेरे पास जनरेट हो गया, क्रिएट हो गया। तो मैं नया फाइल जो है ना यहां से भी क्या कर सकता हूं, बना सकता हूं, ठीक है ना। ये देखो ब्लैंक का, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है, आपने शॉर्टकट इस्तेमाल करना है, आपने यहां पर क्या है आइकन्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ किस लिए इस्तेमाल होता है, ओपन द एनी डॉक्यूमेंट्स। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, हम कहते हैं कि यार मैंने इसको भी ओपन करना है, साथ में इसमें भी काम, या मैंने ऑलरेडी एक काम किया था, मैंने सीवी बनाई थी, उसको मैं ओपन करना है, ठीक है ना। तो बजाय कि ये आप उसके फोल्डर में जाएं, उसको ढूंढे, तो यहाँ पर क्या करें, सिंपली कंट्रोल ओ का बटन कीबोर्ड से प्रेस करें, ये आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर रिसेंट में भी आपके पास पड़े होंगे, या कहते हो कि यार मैंने पीसी में पड़े हुए हैं, ठीक है ना, इसको ब्राउज भी कर सकते हो, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स में आप जाओ कि यार मैंने सीवी ओपन करने, देखो यहाँ पर हमारे पास इसकी सीवी फिर ओपन हो जाती है, ठीक है। तो ये कंट्रोल ओ था। कंट्रोल पी, कंट्रोल पी इज यूज फॉर प्रिंट द डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल पी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं इस जो है ना इस पेज को प्रिंट करूं, ठीक है ना। तो मैंने क्या करना है, कंट्रोल पी प्रेस करना है, ठीक है ना। और कंट्रोल पी में जिस तरह प्रेस करूंगा, ठीक है ना, मेरे पास ये विंडो आ जाएगी, ठीक है ना। इसको मैंने जस्ट यहां से प्रिंट मारना है और ये एक ही प्रिंट निकल जाएगा। और मैं कहता हूं कि नहीं, इसके मैं 3 प्रिंट करता हूं, 3 मैं कहता हूं इसके 10, तो इसके 10 निकलेंगे, ठीक है ना। इधर में हमारे पास मल्टीपल प्रिंटर हो सकती है, उसको एक सेलेक्ट करते हैं, इसको हम जो है ना कहते हैं कि यार सारे के सारे जो है ना डॉक्यूमेंट मेरे पास 3 पेजेस, 3 के 3 आप कर लो, या करंट पेज कर लो, ठीक है ना। इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि 5 से लेकर -10, मतलब 5 से 10 तक पेजेस मुझे प्रिंट करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वन मतलब एक पेज पे एक साइड चाहिए, मतलब एक साइड पे मतलब पेज जो है ना एक साइड पे चाहिए कि नहीं, डबल साइड पे प्रिंट। तो अगर डबल करना है तो आप यहाँ से आप लोगों ने डबल सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास आता है लैंडस्केप आता है, पोर्ट्रेट आता है, अपनी इस डिजाइन पे करना है, लैंडस्केप पे करना है, हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल, इधर आप यहाँ पर इसकी सेटिंग कर सकते हो। आप ना जो है ना ये 3 पेज है आपका जो लीगल है, जो प्रिंटर में आपके पास होगा, तो वही आप जो है ना इधर इसको सेलेक्ट करेंगे। और मार्जिन ये हमारे पास तकरीबन नॉर्मल होता है, मॉडरेट वाइड ये जितने भी हैं ये, मगर हमारे पास नॉर्मल इस्तेमाल होता है, या ज्यादा से ज्यादा मॉडरेट इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अब मैं आप लोग अगर कहते हो कि मैं एक पेज पे मतलब 3 प्रिंट लेता हूं, 4 लेता हूं, 5, तो देखो आप पर प्रिंट अगर कहते हो कि यार 3 पेजेस फॉर एग्जांपल 3 या 4 पेजेस एक ही उस पे आ जाए,
पेज पे आ जाए, तो हम यहाँ पर इसे पेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि एक पेज पे जो प्रिंट निकले तो ये मतलब 3 पेजेस की प्रिंट निकले, एक पेज का निकले, 2 पेज का निकले, तो यहाँ से हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये था कंट्रोल पी शॉर्टकट, और यही सेम टू सेम काम यहाँ पर हम यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं। हम फाइल में जाएंगे, फाइल से यहाँ पर क्या जाएंगे, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है ना। तो आप पे डिपेंड करे आपने शॉर्टकट की से करना है या अपने इधर से करना है। इसके बाद क्या है, कंट्रोल क्यू, लाइन स्पेस एंड पैराग्राफ स्पेस। ये हमारे पास क्या करता है कि किसी पैराग्राफ या लाइन के बाद आपको एक स्पेस प्रोवाइड करता है। मैं जिस तरह कंट्रोल क्यू प्रेस करता हूं, देखो यहाँ पर नीचे स्पेस जनरेट हो गया। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल फिर करता हूं, देखें तो स्पेसिंग के लिए यहाँ पर हमारे पास ये देखो ये काम करता है। ठीक है ना, स्पेस हमें जनरेट करता है। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास कंट्रोल आर है। ठीक है ना। कंट्रोल आर किसके लिए इस्तेमाल, अलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू द राइट। ये सेम टू सेम जो मैंने उस टाइम की बात आप लोग को की थी, हम कहते पहले हम कहते थे कि ये लेफ्ट पे, हम कहते क्या है कि ये अब राइट पे आ जाए। ठीक है ना। तो ये कंट्रोल आर जिस तरह आप प्रेस करते तो ये देखो राइट पे आ गया। ठीक है ना। कंट्रोल ई जो है ना सेंटर के लिए था, और कंट्रोल एल क्या किस लिए था, लेफ्ट के लिए था। ठीक है ना। ये काम सेम टू सेम हम इधर से भी कर सकते हैं, देखो लेफ्ट और सेंटर, राइट, ये लेफ्ट। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं, ये शॉर्टकट कीज भी थोड़े हमारे साथ यूज होते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या था, कंट्रोल आर था, क्या करता है, राइट साइड पे पैराग्राफ को या किसी टेक्स्ट को लेके जाता है। ठीक है ना। कंट्रोल एस, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने जितना काम किया अब इसको मैं सेव करूं क्योंकि लाइट चली जाती है, या जो है ना बस मैं कहता हूं कि मैंने काम फिनिश किया, अभी मैंने अपने डॉक्यूमेंट को क्या करना, सेव। मैं जिस तरह जो है ना कंट्रोल एस दबाता हूं, ये क्या हो जाता है मेरे पास, ये क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। ये तो अभी ऑलरेडी मेरे पास सेव है, ये दूसरा पेज मैंने सेव नहीं किया था। जिस तरह मैं कंट्रोल एस वो करता हूं, वो कहते हैं कि यार फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको मैं सेव करूं। ठीक है ना। तो सेव आप इधर इधर कहां पर करते हैं, मैं कहता हूं कि मैंने जिस पीसी में करना है, डाउनलोड में करना है, डेस्कटॉप पे करना है। डेस्कटॉप में आपने क्या नाम देना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं एनी नाम फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, मैं कहता हूं डॉक्यूमेंट। ठीक है ना। ठीक है ना। ये अब हमारे पास क्या हो गया, सेव हो गया। तो उसके बाद हमारे पास कंट्रोल टी। ठीक है ना। सॉरी, ये कंट्रोल एस जो था, ये काम हम सेम टू सेम इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है ये ऑप्शन। ठीक है ना। उसके बाद एक कंट्रोल टी, हैंगिंग इंडेंट। ठीक है ना। ये क्या करते, जो हमारी ये चीजें नहीं है, लेफ्ट और राइट पे आपने कितना मार्जिन रखना है, ये बेसिकली हम इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। देखें हमने मैंने कहना है कि मैंने यहां से जो है ना फॉर एग्जांपल लेफ्ट से इतना, राइट से इतना हो, लेफ्ट से इतना हो। ठीक है। तो बेसिकली इसका काम यही है। ठीक है ना। ये देखें इसका ये काम है बेसिकली। ठीक है ना। कि आपने क्या करने, मार्जिन वगैरह सेट करने। ठीक है ना। या यहाँ पर हम ये यहाँ से पैराग्राफ से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, हैंगिंग, लेफ्ट से कितना हो, राइट से कितना हो, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि लेफ्ट से 5 हो हमारे पास, और राइट से भी हमारे पास क्या हो, 10 हो। ठीक है ना। मैं जिस तरह इसको वो करता हूं, ये कहते हैं कि टू लार्ज है, ये फॉर एग्जांपल 1.5 करता हूं मैं, और इसको भी 1.5 करता हूं फॉर एग्जांपल मैं। ये देखें ये हो गया मेरे पास। ये तो हमारे पास क्या है, टेबल है बहरहाल। ठीक है ना। इस पे सही इंप्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास शॉर्टकट की आती है कंट्रोल यू, अंडरलाइन किसी भी टेक्स्ट, अंडरलाइन द हाइलाइटेड सिलेक्शन। किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल यू। मैं जिस तरह कंट्रोल यू यहाँ पर प्रेस करता हूं, तो देखो ये क्या हुआ, अंडरलाइन हो गए। तो ये टू सेम काम जो है ना हम यहाँ से भी इसको जो है ना कर सकते हैं। ठीक है ना। होम मेन्यू में यहाँ पर क्या करता है, ये जिस तरह आप इसको करते हैं अंडरलाइन हो जाता है। इसमें और भी आप लोगों के पास फॉर्मेट्स है, देखो आपने क्या करना है, इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, रेड व्हाइट वगैरह देखो। और ये जो है ना आप मोर अंडरलाइन भी हमारे पास जो है ना ऑप्शन है कि यार आपने कौन कौन सी चीजें सेलेक्ट करने, देखे हमारे पास डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स पड़े हैं, देखे। ठीक है। तो कंट्रोल यू हमारे पास क्या है, अंडरलाइन के लिए। कंट्रोल वी, कंट्रोल यू
V इज यूज फॉर पेस्ट। किसी फॉर एग्जाम्पल मैं इस पेस्ट को कॉपी करता हूं और कंट्रोल V प्रेस करता हूं, जितनी बार मैं कंट्रोल V को प्रेस करूंगा इतना ये पेस्ट करता जाएगा, ठीक है ना। तो कंट्रोल V इज यूज फॉर पेस्ट, ठीक है ना। और सेम टू सेम फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कॉपी यहां से किया, ठीक है ना। मैंने जिस तरह इसको कॉपी किया यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये होम मेन्यू में यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, देखें, ठीक है ना। हम इधर से भी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया कंट्रोल W। किसी डॉक्यूमेंट को, पूरे वर्ड को नहीं, एक डॉक्यूमेंट्स को जब आप क्लोज करते हो तो हम कंट्रोल W प्रेस करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल W को करता हूं, देखो वो जो मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया था वो क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है ना, वो क्लोज हो गया है। और यहां पर से मेन्यू से भी हम कर सकते हैं, यहां पर फाइल से भी हम इसको क्लोज कर सकते हैं। ये देखो क्लोज का ऑप्शन मेरे पास आ गया, ठीक है ना। इधर से भी मैं इसको क्लोज कर सकता हूं, ठीक है। कंट्रोल एक्स किसको कहते हैं, कुल्हाड़ी को कहते हैं। इसको काटता है, किसी चीज को काटता है, उसकी कॉपी नहीं बनाता है। फॉर एग्जांपल कंट्रोल एक्स में कहता हूं, जिस तरह कीबोर्ड से मैं इसको प्रेस करता हूं, देखो मेरी जितने भी वो लिखाई थी वो उन्हें कट कर ली, ठीक है ना। अब इसको मैं जितना पेस्ट करूंगा, जिधर पेस्ट करूंगा उतने मैं उसको पेस्ट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर मैं जो है ना कॉपी पेस्ट, ये कट, ठीक है ना, यहां पर पेस्ट, ठीक है। तो यही सेम टू सेम ऑप्शन हमारे पास इधर अवेलेबल है, देखिए कैंची है, किसी चीज को कट करना, ठीक है ना। कंट्रोल वाई क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल जेड ओ वाई यहाँ पर रीडो के लिए, अनडन के लिए, और कंट्रोल जेड हमारे पास क्या है, अंडो के लिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये क्या करता है, हमारे पास कंट्रोल वाई टू रीडो एंड अनडन रिपीट द लास्ट एक्शन। लास्ट एक्शन को क्या करता है, ये रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं ना, ठीक है ना, मैं यहां पर लिखता हूं फॉर एग्जांपल केट। मैं जिस तरह कंट्रोल वाई करूंगा ये केट एड करता जाएगा, ठीक है। ये जो है ना, ये देखो केट केट लिखता जाता है, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये क्या है, कंट्रोल वाई है, ठीक है ना। यहाँ पर ये हमारे पास होम मेन्यू में यहाँ पर हमारे पास ये वाई, कंट्रोल वाई, इधर से भी हम कर सकते हैं। कंट्रोल जेड, ठीक है ना। कंट्रोल जेड फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, ये मतलब क्या होता है कि किसी ऑप्शन को आप अनडन अनडू करते हो ना। फॉर एग्जांपल मुझसे ये लिखाई फॉर एग्जांपल कट गई, तो मैं कहता हूं कि नहीं, ये मैंने क्या करना था, इसको मैंने दोबारा लाना है। तो मैंने जिस तरह कंट्रोल जेड प्रेस किया वही लिखाई फिर आ गया। मैं कहता हूं कि नहीं, इसको नहीं लेके आना था, फिर मैंने क्या करता किया, कंट्रोल वाई से वो फिर चला गया, ठीक है ना। मतलब कंट्रोल जेड जो है ना एक स्टेप पीछे जाता है, कंट्रोल वाई एक स्टेप आगे जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कलर कर दिया, ठीक है ना, इस टेक्स्ट को मैंने कलर कर दिया। अब मैंने कहना था कि नहीं, ये तो मैंने कलर नहीं करना था, फिर मैंने क्या प्रेस किया, कंट्रोल जेड। फिर मैंने कहा नहीं यार, ये तो मैंने कलर करना था, ये सही था। मैं जिस तरह कंट्रोल वाई को प्रेस करता हूं वही लिखाई मेरे पास आ जाती है। तो ये सेम टू सेम काम हम इधर से भी कंट्रोल जेड और वाई कर सकते हैं। देखो ये कंट्रोल जेड है, ये वाई है, ये जेड है, अंडो रीडो, ठीक है। तो ये हमारे पास ए से लेके जेड तक हमने क्या किया, शॉर्टकट कीज को हमने कवर किया। अभी इसके बाद हमारे पास चंद इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है जो मोस्टली इंटरव्यूज टेस्ट वगैरह में आते हैं, ठीक है ना। ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू सैन किस लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है, ये सेट चूजन टेक्स्ट एज ए सुपरस्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि ए की ताकत 2, ठीक है ना। मैं जिस तरह इस शॉर्टकट की को प्रेस करूंगा, ये देखो ये ए ऊपर हो जाएगा, देखें ए की ताकत क्या हुआ, 2 हो गया। तो यही सेम काम जो है ना हम यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सुपरस्क्रिप्ट का वो, इसको मैंने सेलेक्ट किया, आपने पहले इसको क्या करना होगा, चीज को आप लोगों ने सेलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। ये देखो होम मेन्यू में यहां पर हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन पड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहां पर कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू साइन हमारे पास क्या करता है, सेट चूजन टेक्स्ट एज ए सबस्क्रिप्ट। ये क्या करता है, जो बेस नहीं होती फॉर एग्जांपल हमारे पास, ठीक है ना। यहां पर मैं कंट्रोल इज इक्वल टू का वो देखो नीचे आ गया।
ये इसका ऊपर जाता है, फॉर एग्जांपल ताकत बनती है, पावर बनती है, और ये क्या इसका बेस बनता है। तो ये दोनों काम यहाँ हम इधर से भी कर सकते हैं, यही सेम टू सेम काम देखो, इसे भी मैं बेस बना सकता हूं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कंट्रोल शिफ्ट एफ। मैं जिस तरह इसको प्रेस करता हूं, ठीक है ना, वही सेम टू सेम कंट्रोल एफ का काम करता है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ठीक है ना। और उसके बाद हमारे पास क्या है, कंट्रोल शिफ्ट, ये वाला साइन आप लोगों को कीबोर्ड में मिल जाएगा। ये क्या करता है, फंड को क्या क्या करता है, इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होता है। देखें मैंने जिस तरह प्रेस किया, ये फंड को इसने क्या किया, इंक्रीज किया, ठीक है ना। और आल्सो जो है ना हमारे पास ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट, ये भी सेम टू सेम इस मतलब इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। देखें यहाँ पर किसी फंड को, किसी वर्ड को हम इसका साइज जब इंक्रीज करते हैं तो हम इसको यहां से कर सकते हैं, और सेम टू सेम ये काम इधर से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये होम मेन्यू में हमारे पास क्या है, ये ए वाला साइन हमारे पास अवेलेबल है, तो ये दोनों का काम सेम ही है तकरीबन, ठीक है ना। ये कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट क्या करता है, ये दूसरा जो एक ओपन का होता है, क्लोज, ये ओपन का है और दूसरा क्लोज है, ठीक है ना। ओपन क्या करता है, फंड को डिक्रीज करने के लिए करता है, देखिए आप, ठीक है। मैं देखो जिस तरह इसको करता हूं ये डिक्रीज होता जाता है, ठीक है ना। तो सेम टू सेम ये काम हम यहाँ पर होम मेन्यू में, यहाँ पर ये देखें इधर से भी इसको हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से भी फंड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। हम जितना कहते हैं, फॉर एग्जांपल हम उसको इतना इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना हमारे पास क्या है, कंट्रोल शिफ्ट, ये स्टेरिक साइन जो हमारे पास है, व्यू और हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, ये क्या करता है, जो आप देखते हैं कि कौन से नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स है, ये आपको शो करता है। मतलब ये हमारे पास वही फिर प्रिंट नहीं होते। मैंने जिस तरह ये देखो ये आ गए कि मतलब कि ये चीज हमारे पास प्रिंट नहीं होंगे, ठीक है ना, ये इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैं फिर कंट्रोल जेड करता हूं, नहीं कंट्रोल प्लस स्टैक, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या है, कंट्रोल लेफ्ट एरो, ठीक है ना, मूव वन वर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है ना। ये जिस तरह में कंट्रोल लेफ्ट एरो, हमारे पास कीबोर्ड में एरोस होते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट अप एंड डाउन। ये देखो मैं जिस तरह इसको करता हूं, मेरा कर्सर एक वर्ड जो है ना क्या करता है, राइट की तरफ जाता है। ये दूसरा कंट्रोल प्लस ये वो जो है ना एक लेफ्ट था और ये क्या है, राइट है हमारे पास, ये जो है ना राइट की तरफ आएगा, ठीक है ना। ये देखो ये राइट की तरफ जाता है, और ये क्या करता है, एक वर्ड लेफ्ट की तरफ जाता है और दूसरा क्या करता है, राइट की तरफ जाता है, ठीक है ना। और अप और डाउन, ये भी मतलब अप एंड डाउन क्या करता है, कंट्रोल प्लस अप एरो, ठीक है ना। मूव द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, बिगिनिंग ऑफ द लाइन और पैराग्राफ, ये क्या करता है, आपको पैराग्राफ के स्टार्ट पे लेके आ जाता है। मैं जिस तरह जो है ना कंट्रोल अप एरो करता हूं, देखो मेरा कर्सर यहां पर है, ठीक है ना, ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखो यहां पर आ गया। कंट्रोल प्लस डाउन एरो क्या करता है, आपको जो है ना मूव द एंड ऑफ द पैराग्राफ, ये आपको क्या करता है, पैराग्राफ के एंड पे आपको मूव करता है। देखे यहां पर ये आ गए यहां पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल डिलीट का बटन, ठीक है। कंट्रोल डिलीट का बटन क्या करता है, हमारे पास राइट साइड जो कर्सर होता है आपका एक वर्ड डिलीट करता है। ये देखो राइट साइड से कर्सर डिलीट हो गया, ठीक है ना। और बैक स्पेस हमारा क्या करता है, बैक स्पेस ये देखो इस तरह करता है, राइट टू लेफ्ट करता है डिलीशन, ठीक है हमारे पास। और कंट्रोल बैक स्पेस हमारे पास क्या करता है, वो राइट तरफ मतलब क्या करता है, वो लेफ्ट साइड से क्या करता है, चीज को डिलीट करता है। देखो मैं जिस तरह इसको बटन प्रेस करता हूं, ठीक है, ये देखो राइट साइड से वो डिलीट कर रहा है चीज को, ठीक है ना, सॉरी लेफ्ट साइड से, ठीक है। और कंट्रोल डिलीट क्या करता है, राइट साइड से चीज को डिलीट करता है। कंट्रोल एंड क्या करता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स के आखिर, फॉर एग्जांपल हमारे पास पेजेस है, टोटल 100 पेजेस है, अब हमने आखिर तक आना है, तो हमने स्क्रॉलिंग करेंगे, तो नहीं, ये गलत वो है,
ठीक है ना। आपने जस्ट कंट्रोल एंड आपने प्रेस करना है, ठीक है ना। आपने डायरेक्ट आना है किस पे, ये आपके आखिरी, हमारे पास 3 पेजेस है, आखिरी पे आ गए हैं, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट हमारे पास कौन सा है, कंट्रोल होम। कंट्रोल होम क्या करता है कि आपको टॉप पे लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल आप 100 के पेजेस पे हो, आप कहते हो कि मैं पेज 1 पे आ जाऊं, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल होम प्रेस करना है। तो देखो आप फर्स्ट पेज पे आ गए, ठीक है ना। तो कंट्रोल एंड हमारे पास क्या करता है कि डॉक्यूमेंट्स के एंड पे आपको, आखिरी पे डॉक्यूमेंट पे आपको लेके आता है। और कंट्रोल होम क्या करता है कि आपको फर्स्ट पेज पे लेके आता है, ठीक है ना। कंट्रोल होम यहां पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कर दिया, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल स्पेस, वो ऊपर तो बैक स्पेस था, ये हमारे पास क्या है, कंट्रोल स्पेस। रिसेट द हाइलाइट टेक्स्ट टू द डिफॉल्ट फॉन्ट। फॉर एग्जांपल ये मैंने कर दिया है ना, ये यहाँ पर इसके फॉन्ट भी चेंज है, और बाय डिफॉल्ट जो है ना इसका जो है ना फॉन्ट साइज हमारे पास 11 है, ठीक है ना। तो जो हमारे पास मतलब एमएस वर्ड में हमारे पास बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होती है, उसको जो है ना हम करते हैं कि हम इस पे अप्लाई करें, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल स्पेस में जिस तरह प्रिंट करते देखो, तो बाय डिफॉल्ट लेबरी होती है हमारे पास, उसका फॉन्ट हमारे पास 11 होता है। तो ये क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो कंट्रोल स्पेस क्या होता है कि जितने भी अब आपका टेक्स्ट है वो जो है ना बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है और फॉन्ट इस्तेमाल होते हैं उस पे आपको क्या करते हैं, लेके जाते हैं। कंट्रोल +1 +2 +5 ये हमारे पास क्या होता है, स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिंगल स्पेस देता है, ये डबल स्पेस, ये 1.5 स्पेस देता है। किस तरह आप देखते हैं, ठीक है ना। मैंने जिस तरह कंट्रोल 1 को प्रेस किया, देखो इसके दरमियान जो है ना स्पेस जनरेट हो जाता है, देखें। तो यहां पर तो हमारे पास नहीं होगा। चलो इसके पास लिए मैं जो है ना नया पेज ओपन करता हूं, ठीक है। इधर मैं इसको करता हूं, ये देखो ये मेरे पैराग्राफ की स्पेसिंग है। मैं जिस तरह कंट्रोल 1 करता हूं, ये देखो 1 स्पेस, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा स्पेस को चलो मैं बढ़ाता हूं, ठीक है। अब नजर आएगा, देखो ये अभी 1 स्पेस हो गया। मैं जिस तरह 2 करता हूं, ये 2 स्पेस हो गए। मैं जिस तरह इसको 3 करता हूं, ये देखो ये स्पेसिंग है हमारे पास। और ये काम हम यहां से भी कर सकते हैं, देखो 1 को करने 1.5 को 1.15 1.5 2 3 रिमूव स्पेसिंग, ठीक है ना। यहां से आप लाइन स्पेसिंग को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर जितने भी वो शॉर्टकट कीज थे, ये कंट्रोल 1 2 5 ये जो है ना, ये ऑलरेडी जहां पर हम इससे इसको कर सकते हैं, देखो कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल ऑल्ट 1 चेंज द टेक्स्ट टू हेडिंग। ये क्या करता है कि कंट्रोल ऑल्ट 1 हेडिंग, मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी चीज को हेडिंग बनाते हो, ठीक है ना। मैं कहता हूं कि यार मैं ये जो है ना इस ऊपर वाले को मैं हेडिंग बनाता हूं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या, कंट्रोल ऑल्ट 1, ठीक है ना। ये कंट्रोल ऑल्ट 1 मैंने जिस तरह किया, ये देखो मेरा हेडिंग 1 बन गया, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल ऑल्ट 2, ये हेडिंग 2 करता है। यहां पर हमारे पास देखो हेडिंग 1 यहां से भी कर सकते हैं, हेडिंग 2 भी कर सकते हैं, और इधर जो है ना हेडिंग 3 भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। तो 1 हेडिंग 1 के लिए, 2 जो है ना कंट्रोल ऑल्ट 2 जो है ना हेडिंग 2 के लिए, कंट्रोल ऑल्ट 3 हेडिंग 3 के लिए, ठीक है। शिफ्ट F3, शिफ्ट F3 जो है ना हमारे पास लोअर केस होते हैं, अपर केस होते हैं, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूं कि देखो शिफ्ट F3 में जिस तरह प्रेस करता हूं, ये सारे जितने भी सिलेक्टेड फंट मेरे पास है ये अपर केस में वो हो जाएंगे, फिर लोअर में, फिर जो है ना ये जितनी बार प्रेस करेंगे डिफरेंट इसका मतलब चेंज होंगे। अब देखो मैंने एक मरतबा प्रेस किया, ये देखो कैपिटल में हो गए। मैंने दूसरे मर्तबा इसको फिर प्रेस किया, ये सारे जो ना लोअर केस में हो गए। मैंने तीसरी बार जब इसको प्रेस किया, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखो, सबका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ, कैपिटल हो गया, ठीक है ना। तो यही सेम काम हम जो है ना, ये जो है ना इधर से भी कर सकते हैं। हमारे पास जो है ना होम पेज पे हमारे पास ये अवेलेबल है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास किधर है, ये हम देखो यहां से कर सकते हैं। देखे लोअर केस, अपर केस, फिर लोअर केस,
ठीक है ना, प्री इनिशियलाइज वर्ड जो कैपिटल होता है, ठीक है। और दूसरा F1 बहुत ज्यादा इंटरव्यू में भी पूछा आता है, टेस्ट में भी आता है। F1 हमारे पास हेल्प के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद हमारे पास है F7 भी बहुत ज्यादा टेस्ट इंटरव्यूज में आते हैं। ये जो है ना स्पेल चेक सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड आर डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। मतलब जब आप किसी डॉक्यूमेंट्स में जो है ना स्पेलिंग चेक करते क्या मेरे स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है या नहीं है, ग्रामेटिकली सही है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, F7 को प्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो F7 से ये काम हम परफॉर्म करते हैं। F12 हमारे पास सेव एस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। शिफ्ट जो है ना F12 हमारे पास सेव एस के लिए, और सेव एज हम इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो है ना F12 के जरिए भी हम इसको किसी डॉक्यूमेंट्स को सेव एज कर सकते हैं, ठीक है ना। सेव और सेव एज में फर्क है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। और दूसरा जो है ना हमारे पास क्या है, शिफ्ट F12 सेव के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। कंट्रोल एस से भी सेव होता है, शिफ्ट F12 से भी सेव होता है, और इधर से भी हम सेव कर सकते हैं। हमारे पास 3 मेथड है टोटल, ठीक है ना। एक हम जो है ना कंट्रोल एस से सेव करते हैं, दूसरा शिफ्ट F12 से सेव कर सकते हैं, और तीसरा हम इधर से भी सेव कर सकते हैं, और चौथा हम चलो इधर से भी सेव कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल फाइल से भी सेव कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, ठीक है ना। उसके बाद है Alt Shift D, सही है। Alt Shift D इंसर्ट द करंट डेटा, मतलब हम कहते हैं कि आज हम क्या तारीख है जब अभी वीडियो बन रही है और मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैं जिस तरह करता हूं Alt Shift और D करता हूं, डायरेक्ट देखो मेरे पास डेट आ गया 23/7/2023, ठीक है। मतलब क्या है कि 23 तारीख है, जुलाई का महीना 2023 है, ठीक है ना। और Alt Shift T किस लिए इस्तेमाल होता है, करंट डेटा टाइम, सॉरी अभी जो मैं वीडियो बना रहे तकरीबन 12 बज रहे हैं, ठीक है ना। मैं जिस तरह Alt Shift T करता हूं, देखो 12 AM, रात के 12 बज रहे हैं जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो फ्रेंड्स आई होप दैट कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो काइंडली लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, ठीक है ना। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल का बटन भी जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए इजाजत है, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।